नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। अगर आप कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 200 प्लस अंक कैसे प्राप्त किया जा सके, किस प्रकार हमारा अप्रोच होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल रहा है, इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, और आप लोग प्यार भी दे रहे हो। उसी में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आया है, सर एक रणनीति वाला वीडियो लाओ जिसमें यह पता चले कि हम किस प्रकार तैयारी करें, सवाल का नेचर क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है, इसके अलावा कौन कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कॉमन बीएड में पार्टिसिपेट कर रही है COQP03 कोड में। तो ये वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए और लगे आपको कि आपके काम का वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो लेकिन बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस नहीं करते हो। इतना तो आप लोग का बनता है जी, है ना। चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टडी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी रणनीति क्या होना चाहिए कॉमन बीएड के लिए। इसके अलावा आप सभी को पता है सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है और इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है वो है 1 फरवरी। तो आप लोग जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे कोर्स के बारे में है। इसका फीस यहाँ पे दिख रहा होगा 2999, लेकिन नहीं, ये हमारा जो है अभी अब टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए आपको पता है कि कम टाइम है तो ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये 2000 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि कॉलिंग टीम से थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो तो ये कोर्स 1600 तक आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 1600 तक दे देंगे, क्योंकि इन लोग को यहाँ से नोटिस मिला हुआ है कि आप इतना तक दे सकते हो। तो आप लोग कॉल करके ये बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज आ चुका है 199 में, टेस्ट सीरीज 1999 में आ गया है, ये आप लोग जान लीजिए, जिसमें आपको मॉक दिए जाएंगे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें फ्री में मॉक है, ये मॉक के लिए पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। आ गया होगा आप सभी को समझ में। संपूर्ण तैयारी होती है तो ये सब आपको पता है, लैंग्वेज बीएड, कॉमन बीएड, सोशल साइंस, ये सब की हम लोग तैयारी करवाते हैं। हमारा एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई आ गया, ये है हम लोग का। सबसे पहले बात कर लेते हैं COQP03 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो कुछ नहीं बदला है, बस अब टाइम बदला है। अब आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा जी? 90 मिनट। और 90 मिनट में कितने सवाल करने होंगे जी? 75। ये तो आप लोगों को पता है ना। और 75 सवाल किस किस सेक्शन से आएंगे तो अभी हम आगे बताने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। आपका सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ओके, अब देखो, एक सवाल सही करोगे कितना नंबर मिलेगा? 4। गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। 75 सवाल कितने नंबर का हुआ? 300 नंबर का पेपर। और कितने प्लस टारगेट करना है? 200 प्लस। अगर 200 प्लस आप टारगेट करते हो तो आपका पक्का है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देख लो, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लो, क्योंकि यही सब सेक्शन है जिससे कि सवाल आएंगे 75 MCQ जो आएंगे वो आने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। जान लो, टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, ऑथर, फिल्म, अवार्ड, संस्था, एजुकेशन संस्था जितने भी है, इससे आएगा आपका सवाल। मैथमेटिक्स, इससे सवाल आएंगे। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, इससे सवाल आएंगे। सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट, इसमें अधिकांश पोर्शन जो है ना, होता क्या है कि कॉमन बीएड का ऐसा सिलेबस है कि अधिकांश पोर्शन आप सभी के लिए नया है, नया है, एकदम नया है, क्योंकि आप लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे। ये बात मैं मानता हूं और मैं पिछले साल भी तैयारी करवाया हूं, तो मुझे ये बात पता है। इसीलिए समस्या आती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि आपको कैसे अप्रोच लगाना है इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हम लोग को समझना जरूरी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन कौन शामिल है जान लो आप लोग। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब BBAU यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, विश्वा भारती यूनिवर्सिटी और इफ्लू।
ये जितना भी यूनिवर्सिटी है ना, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो CUT 2025 में शामिल है। यानी कि और भी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये सब यूनिवर्सिटी COQP 03 कोड में शामिल है। ये भी आप लोग समझ लिए हो। अब समझना आगे वाला चीज, ये समझना बहुत जरूरी है। यही तो मैन है, आज के क्लासेस का मैन यही है, नेचर ऑफ क्वेश्चन। मैं सच कहूँ ना तो 75 सवाल अगर आप लोग देखोगे, और आप लोगों ने देखा भी होगा क्योंकि आप लोग का अप्रोच होना चाहिए, तो इसमें ना 35 से 40 सवाल ऐसे होते हैं जो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बना लोगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, 40 से 35 सवाल बना लोगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पोर्शन है 10 से 15 सवाल, ये जो है ना, ये है एडमिशन डिसाइडेड, और ये सवाल पे आप लोग को सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है ना सर, सेल्फ स्टडी करूं कैसे? इसके लिए ना किताब है, ना तो पता चलता है कि क्या पढूं नहीं पढूं, कहां से सवाल देगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, और आप लोग के लिए आप लोग डिटेल में कमेंट में लिख रहे थे ना कि सर प्लेलिस्ट बना दो, प्लेलिस्ट बना दो, किसका? कॉमन बीएड का। तो इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा आज रात, ठीक है, पहला मैं बता दूं। और दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूं, आज रात प्लेलिस्ट बन जाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, आपको PY सीरीज मिल ही रहा है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी वीडियो हम बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना, बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो ये सब मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। अब देखो नेचर ऑफ क्वेश्चन, ये तो हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कर सकते हो। क्वेश्चन का जो नेचर है, आप ज्यादा टफ नहीं है, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम। लेकिन होता यह है ना कि नया हो गया विषय सब, इसीलिए जैसे आप देखे होंगे पिछले साल कैसा कैसा सवाल आया, PYQ में करवा रहा हूं मैं। जब मैं सवाल आप लोग को लिए लेकर आता हूं, आपको लगता है बन रहा है, PYQ सीधे आ रहा है वन लाइनर सवाल, ठीक है। कई सारे सवाल रहते हैं स्टेटमेंट वाले, और कई सारे सवाल रहते हैं मैच द फॉलोइंग, और कई सारे सवाल रहते हैं आंसर A B दोनों, इस प्रकार यानी 4 प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन है कॉमन बीएड का। अब बेस्ट बुक रिसोर्स, ये हम अभी बताएंगे प्रीवियस स्लाइड पे जाने के बाद कि किस सेक्शन के लिए कौन सा बुक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोग, रात में हम 9 बजे लाइव लेते हैं 9 PM पे, और ये लाइव लेते हैं हम अपने मैन चैनल, हमारा मैन चैनल का नाम है, लेकिन आप लोग है ऐसा कि आओगे नहीं लाइव। CUT कॉन्सेप्ट क्या है ना, मैन चैनल का नाम CUT कॉन्सेप्ट। अभी निचोड़ सीरीज लेके आ रहे हैं, निचोड़ सीरीज, जो कि आपके लिए कॉमन बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहोगे नहीं सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं करूंगा क्लास, तो आप लोग 9 बजे रतिया में आओ लाइव CUT कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, फायदा करेगा। और देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आप 75 क्वेश्चन में अगर आप 42 से 45 सवाल एकदम सही बना रहे हो, यानी कि 170 से 175 नंबर प्राप्त कर रहे हो, तो आप एकदम ठीक जोन में हो और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसी जोन में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है कि दिन प्रतिदिन मतलब टफ होते जा रही है तैयारी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये हमारा एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट का, डाउनलोड कर लेना। बीएड इंट्रेंस 2025 वाले सेक्शन पे जाना, कॉमन बीएड का मिल जाएगा, कोर्स आप परचेज कर सकते हो। टारगेट बेच है, यही जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम तैयारी भी करवाते हैं, देखो पिछले साल का सिलेक्शन है, पिछले साल सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। मेहनत करो, मेहनत तो करना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जो आपके लिए ज़रूरी है 200 प्लस नंबर लाने के लिए, उस पर हम बात करेंगे 200 प्लस। और ये आएगा कितना, कम से कम आप 50 MCQ सही करोगे, 50 MCQ। और ये 50 करना 75 में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। तो ये कोड है कॉमन बीएड का, आप सभी को पता है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सवाल है, इससे सवाल 10-12 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, 10-12 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो ये आप लोग मानते हो टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप मेमोरी बेस, इसमें सवाल जो आएंगे मेमोरी बेस
सवाल, यानी कि एग्जाम हॉल में गए हैं और एग्जाम जैसे कि आप टेस्ट मॉक लगा रहे होंगे, तो मॉक में जो सवाल आपके सामने आ रहा है, जब इस सवाल को आप टेकल करें, कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आप खुद को टीचर मान के, आप मान लो कि मैं टीचर हूं और मैं सवाल को, जैसे सवाल कैसे आ रहे हैं कि आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, कुछ बच्चे कमजोर हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये पूरी तरीके से ना मेमोरी बेस्ड सवाल है। ये आपके ऊपर, आपका अगर माइंड जितना ज़्यादा शार्प रहेगा और पीसफुल रहेगा एग्जाम हॉल में, आप सवाल को कर ले जाओगे। इसमें आराम से 5 से 6 सवाल आप बना सकते हो, लेकिन इसके बारे में भी, इसके लिए भी हम कुछ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, अवार्ड, इसके अलावा ये एक ऐसा सेक्शन है जो करेंट अफेयर से संबंधित है। करेंट अफेयर है, आपको सर इसके लिए बुक बताओ, अगर मैं बुक कहूंगा तो एक बुक आता है एसपीडी का करेंट अफेयर, जो आप लेके पढ़ सकते हो, बहुत फायदेमंद करेगा। लेकिन होता ये है कि आपको चुनना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, पीवाईक्यू आप लोग को देखना चाहिए, पीवाईक्यू आप लोग को देखना चाहिए, और इससे निकालो आप, इससे आप अपने से तैयार करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है, कि जहां से सवाल आ रहा है, और इसको टिक करो और उसको आप सोल्व करने का प्रयास करो, और उसपे पढ़ने का काम करो, रीडिंग करने का काम करो। तो यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, ये सब दिया हुआ है, आप सीधे जाओ गूगल पे जाओ, मैं बता रहा हूँ, गूगल पे जाओ और ये सब लिखो, इंपॉर्टेंट बुक, ऑथर कौन है, ये सब आ जाएगा, और उसको पढ़ो। जैसे इस पे हम ऑथर वाला बुक पे एक वीडियो बना के लेके आएंगे, जैसे अवार्ड पे, पेड कोर्स में जो होंगे, फिल्म पे, ये सब पे मैं वीडियो बनाया हूँ। जैसे ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इससे सवाल आ रहे हैं क्योंकि वो फिल्म से संबंधित है। जैसे पृथ्वीराज कपूर के बारे में आप जानते होंगे, पहला मरणोपरांत व्यक्ति है जिनको कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, आप सभी लोग जानते हैं ना। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, सवाल का लेवल एकदम मीडियम है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपको इस प्रकार अप्रोच करना है। देखो, मैथमेटिक्स का पिछले साल 10 सवाल आया है, और ये सवाल ऐसा नहीं है कि पूरा इजी है, इजी सवाल नहीं है, इसको मैं मीडियम के जोन में रखा हूँ, और इसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन आ चुका है और आप लोग ने देखा भी है, तो इसका आ चुका है, आप देखना। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो क्लास 8 स्टैंडर्ड का है, जो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बना सकते हो। अब 10 सवाल मैथ के लिए पूरा सिलेबस आपको निचोड़ना पड़ेगा, जो कि टाइम काफ़ी कम है, लेकिन आप पीवाईक्यू करो, उस प्रकार सवाल लगाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ 9 बजे रात में लाइव आओ, मैं वहाँ पे करवाता हूँ। साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसके लिए क्लासेस 27 जनवरी से पेड कोर्स में जाना शुरू हो जाएगा। पेड कोर्स में अभी इसकी क्लासेस नहीं गई है, 27 से। सोशल साइंस का आप सभी को पता है, इसका हम आप लोगों को क्लासेस पेड कोर्स में चल रही है, लेकिन हम एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए उनके लिए भी तो जरूरी है। साइंस एंड एनवायरनमेंट, आप साइंस एंड एनवायरनमेंट में ये ध्यान दें कि जो 11th और 12th का जो सिलेबस है ना, 11-12 था, उसी से MCQ फॉर्म में सवाल आ रहे हैं, उसी से, यानी कि आप ये कह सकते हो कि NCERT से सवाल पूछे जा रहे हैं साइंस एंड टेक में। और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि जब PYQ देखा हूं तो उससे पता लगा है। और साइंस, सोशल साइंस तो एक ऐसे विषय है जो आप लोग कवर कर सकते हो, क्योंकि इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इससे सवाल आ रहा है, और यही एक सेक्शन है जो थोड़ा बहुत आपका पकड़ है। तो अभी मैं जिसे डिटेल से एक वीडियो में बता रहा हूं, जब अगले वीडियो में बनाऊंगा ना तो अलग अलग हर एक टॉपिक पे बनाऊंगा। अब देखो नंबर 6, 8, कल भी इस पे वीडियो बना है, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट, तो ये सब करेंट से भी संबंधित है। सवाल आ रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं जो पूरे नए हैं, लेकिन आपको टॉपिक को चुनना है और आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लो हिस्ट्री, इतिहास की बात करें, पूरा इतिहास थोड़े पढ़ना है इसमें, जैसे आप ये सब पढ़ लो, ट्रेवर्स, फॉरेनर जितने भी इंडिया है, विदेशी यात्री जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ लो। इंडिका जानते हो मेगास्थनीज ने लिखा है। तो इस प्रकार आप अप्रोच बनाओ, इस प्रकार तैयारी करो, और आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सोचना कितना है? 50 सवाल, 50 सवाल हमारा टारगेट है सही बनाने का। अब 75 में 50 सवाल आराम से बन जाएंगे। किस सेक्शन से कितने सवाल आ रहे हैं ये PYQ के बाद ही पता चलता है, लेकिन इसमें आप ये देखो कि आप सभी सेक्शन से, ये 6 सेक्शन है, सभी सेक्शन पे आपका
ध्यान रहे और थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब पे आपका पकड़ हो, एक एवरेज पकड़ हो, तो आप बढ़िया कर जाओगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज, अगर एग्जाम हॉल में आपको लगे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो घबराना नहीं, 80-90 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन फिर वही होगा कि आपके मनपसंद का यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है ना, अभी समय है 50 दिन 60 दिन, तो क्यों ना हम अपना पूरा एफर्ट लगा दें। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ सोशल साइंस के लिए एक बुक को आप फॉलो कर सकते हो, और आप सभी लोग जानते हो रूसेंट जीके का एक बुक आता है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। वहां से भी आप इसके लिए भी, साइंस एंड टेक के लिए भी रूसेंट को आप फॉलो कर सकते हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। मैथ के लिए, जैसे इसके लिए आप ये सब टॉपिक को गूगल पे लिखो, जैसे लिखो आर्ट, लिखो जो भी, मान लो आर्ट से क्या है, व्हाट इज आर्ट, ठीक है, व्हाट इज म्यूजिक, म्यूजिक से संबंधित कैसे सवाल पूछे जाते हैं, लिखो भाई। एआई का जमाना है, एआई टूल कब यूज करो ये आप, लेकिन नहीं, आपको नहीं करना है सर, नहीं करूंगा, आप कर लो, आप सिखाओ कैसे होगा, तो वो भी मैं कर दूंगा। अगर आपके लिए इतना करना होगा तो क्यों ना करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और टारगेट होना चाहिए 200 प्लस। इस प्रकार आप तैयारी करो, क्योंकि टॉपिक तो है आपके लिए नया, इसमें कोई दोहराए नहीं है, हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन आप लोग जो है ये ध्यान दो, हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो आप हमारे यहाँ से जुड़ के, और ये हमारा फीस आपको मैंने एक ट्रिक बता भी दिया कि आप लोग थोड़ा 2000 तक में तो आपको ऐप पर ही दिख रहा होगा, लेकिन ये 1600 तक आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो कॉलिंग टीम से तब, लेकिन इससे कम नहीं होगा। मॉक आ गया 199 में, मॉक लेके लगाओ ऐप पर जाके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।